welcome to my channel Physics in Detail. What we have discussed so far in the previous class, that we have discussed about distance, displacement, speed, velocity, acceleration in detail. But in today's class, we will be discussing about the equation of motion in one dimension and equation of motion. What will be the equation of motion for free fall? And so just let's begin without wasting the time. आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमको वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो देखो, इसका बहुत 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम एक एक करके समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जगह में है। सो थोड़ा आराम से समझते हैं इसको। पहला है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन मतलब अगर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, और टाइम टी में वो कितना दूर गया होगा, ठीक है, और कितना वेलोसिटी उसका हुआ होगा। तो अगर उस हिसाब से टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ अगर कंपेयर करें, और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मतलब ए अगर कांस्टेंट हो, तो उसके लिए हमको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो कर्व मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी नहीं हुआ होगा, तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बेशक एक कर्व हो सकता है, ठीक है। सो अगले पॉइंट पे आते हैं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो, अगर यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए जो हमको मिला था एक स्ट्रेट लाइन, ये कर्व था। कर्व यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, और कर्व का टेंजेंट जो है वो क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और ये कर्व है, कर्व के बदले ये स्ट्रेट लाइन है। सो ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि ये टेंजेंट इटसेल्फ। ओके, सो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जितना होगा, टैन थीटा आपको पता होगा कैसे स्लोप निकालते हैं, ये स्लोप जितना होगा वो उस जगह का क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर हम समझने की कोशिश करें इस कर्व में क्या है, यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉइंट का टेंजेंट होगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालें, हमको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। अगर टाइम बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टी टेंस टू 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू का, उस जगह का जो एवरेज वेलोसिटी वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जितना स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप जितना होगा, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, सो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं उस जगह का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब बात समझ में आ रहा हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकलता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अगला पॉइंट है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल t2 minus t1 is equal to the area occupied below the velocity graph in between the two ordinates for the extreme values of this interval। तो इसका मतलब कुछ नहीं, बस अगर हमको vt ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो कर्व है वो कर्व कितना एरिया जो है कवर करता है अपन टी एक्सिस के ऊपर, वो जो कर्व है, जितना अगर हमको लिमिट दिया हुआ है t1 से t2 इस समय के अंदर, और ये कर्व में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं vt डायग्राम से भी। कैसे ना, जो जितना एरिया कवर करता है वो बन जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। देखो, ये वाला फिगर को ध्यान से नोटिस करना कि मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी इनिशियली, अगर टाइम t0 है, जब टाइम t0 मतलब इनिशियली है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है u, मतलब स्मॉल u, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, आफ्टर t सेकेंड b में पहुंच गया, और वहाँ पर उसका वेलोसिटी है v।
इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है एस, ठीक है। सो यहाँ पर 5 पैरामीटर आ गया, एक तो यू, एक तो वी, एस, टी एंड ए। सो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल होता क्या है। देखो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग यू वी ए एस टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब इक्वेशन निकालते हैं जिसको जो ये 5 पैरामीटर को लेके मतलब बना हुआ है, हम उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फिर आइए हम एक एक करके निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही निकालेंगे वो सब इक्वेशंस। सो देखिए अगर मैंने पहले से बोला था अगर एक्सेलरेशन जो है अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। सो पहले देखते हैं वेलोसिटी आफ्टर और टाइम टी। अगर टी समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी v इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन एंड टी। ये वाला इक्वेशन हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। और यहाँ पर हम अज्यूम नहीं, हमारा प्री कंडीशन है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वी नो दैट हमें मतलब हम लोग पहले से हम लोग जानते थे मतलब जाने हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। पहली मतलब मैंने बोला था जो सेकंड यहाँ पर बोला था कि सेकंड पॉइंट में कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो यहाँ पर देखो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स द टेंजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये अगर वो लाइन है मतलब लाइन मतलब टेंजेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो टेंजेंट वही खुद इटसेल्फ भी होगा ना वो। तो इसका टैन थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये थीटा बन गया, ये टैन थीटा का फॉर्मूला बी डी बाई ए डी। सो इसलिए हम एक्सेलरेशन जो है स्लोप कैसे निकालते हैं, टैन थीटा इजिकल टू बी डी बाई ए डी। और इजिकल टू बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी डी। सो बी सी माइनस सी डी बाई ए डी। अच्छा बी सी, पहले हम इस ग्राफ को तो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी का एक्सिस है। सो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। जब टाइम t बन गया तब वेलोसिटी अब कितना है, bc है। bc मतलब क्या, v है। सो इनिशियल वेलोसिटी u था और वेलोसिटी v हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम डालेंगे यहाँ पर उसका वैल्यूज पुट करेंगे तो bc के जगह कितना हो जाएगा, bc के जगह हम पुट करेंगे v और cd के जगह पुट करेंगे u। सो v माइनस यू और ad जो है देखो ये ad जितना है ये oc उतना है, oc उतना है तो t है, तो t पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इसके साथ तो v माइनस यू कितना बन जाएगा at, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v इजिकल टू यू प्लस at आ गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो फिर अब पढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड। अगर हम एक समय हमको t दिया गया होगा और t समय के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। हम बेशक ये वाला इक्वेशन हमको मिलेगा कि ए इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। सो डिस्टेंस की बात आता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व मिलता है उसके अंडर जितना एरिया ऑक्यूपाइड होता है टी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वो कर्व जितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है टी एक्सिस के ऊपर वो एरिया को हम बोलेंगे डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला वी टी डायग्राम में ये ए बी जो है कितना एरिया कवर करता है, इतना एरिया कवर करता है ओपन टी एक्सिस। सो ये एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल ए डी सी ओ, ये एक रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस एक ट्राइंगल है ए बी डी, इसका एरिया अगर हम आर कर दे तो टोटल एरिया मिल जाएगा जो बेशक बन जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हम देखते हैं। सो ये बन गया ओ ए बी सी, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या बन गया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी एंड सी, ठीक है। सो इस हिसाब से
हम अभी बोले थे वो रेक्टेंगल का एक पार्ट बन जाएगा और एक ट्राइंगल का एक पार्ट बन जाएगा। सो बेशक हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। चलो देखते हैं अभी एरिया ऑफ ओ ए डी सी का एरिया कितना होगा, कितना हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी। रेक्टेंगल का एरिया नहीं ऐसे नहीं निकालते क्या, ओ ए इंटू ओ सी, ये उसका एरिया बन गया, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी, ये बन गया हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी। सो इस हिसाब से अगर हम पुट करें उनका वैल्यूज, ठीक है। सो ओ ए का वैल्यू पहले देख लेते हैं, ओ ए का वैल्यू कितना है यू, ठीक है। फिर ओ सी का वैल्यू कितना है टी, ठीक है। अब बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू मैंने पहले बोला था कि क्या वी माइनस यू बन जाएगा, क्योंकि बी सी माइनस डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पुट करते हैं इसका वैल्यूज क्या आएगा, देखते हैं कि ए सी इज इक्वल टू यू, ओ ए के जगह में पुट करें यू, ओ सी के जगह पुट करते हैं टी, यू टी प्लस हाफ ए डी के जगह पुट करेंगे, ए डी के जगह पुट करेंगे ए डी जितना है ओ सी उतना है, तो टी बन जाएगा, तो यहाँ पर टी, ठीक है। और बी डी के जगह मैंने बोला था, बी डी के जगह मैंने बोला था कि भी माइनस यू बनेगा, क्योंकि बी सी माइनस डी सी, सो ये बन गया भी माइनस यू। सो अगर हम इसको अभी सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, क्योंकि भी माइनस यू जो है पहले हम पहला इक्वेशन हम निकाले थे कि भी इक्वल यू प्लस ए टी, और वहाँ पर भी माइनस यू कितना था ए टी। सो ये भी माइनस यू जो हमको मिला था ए टी, यहाँ हम पुट करेंगे भी माइनस यू के जगह ए टी, ठीक है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखो, पहली बात है कि जहाँ पर कंसेप्ट्स हैं हम वो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जहाँ पर कंसेप्ट्स नहीं है वो डेरिवेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिसका एप्लीकेशन आगे जाके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है कि वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस अगर ट्रैवल करता है उसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, तो उसका वेलोसिटी तब कितना होगा, ठीक है। और मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है, इस चारों पैरामीटर की ये इक्वेशन बनेगा, बेसिक बनेगा ये वाला इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एस। सो कैसे निकलता है आइए देखते हैं। सेम बात है, पहले तो डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस एस कैसे निकालते हैं, वो एरिया अंडर द कर्व। चलो देखो यहाँ पर जो एरिया अंडर ए बी है, ठीक है, यहाँ पर एरिया जो है वो एक ट्रापीजियम तो है, ये ट्रापीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि हाफ इंटू जो जो साइड्स पैरेलल हैं उनका लेंथ का सम, और इंटू इंटू हाइट ऑफ द ट्रापेजियम। सो ऐसे ही निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। और हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं पता है, एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ द कर्व से, यहाँ पर स्लोप कैसे निकालेंगे, इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा बन गया, ये टी एक्सिस के साथ पैरेलल करेंगे जो है वो टी एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है, और टैन थीटा जो बन जाएगा वो हमारा स्लोप बन जाएगा। टैन थीटा यहाँ पर कितना होगा बी डी बाई ए डी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर स्लोप बन गया बी डी बाई ए डी, और हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए डी इज इक्वल कितना बन जाएगा बी डी बाई स्मॉल ए, बी डी बाई स्मॉल ए। सो यहाँ पर बी डी कितना बन जाएगा बी डी, यहाँ पर बी डी कितना बन जाएगा बी सी माइनस सी डी बाई डी सी। सो यहाँ पर बन जाएगा बी सी माइनस सी डी बाई ए। अगर हम ए डी का वैल्यू हमको क्या मिला बी सी माइनस सी डी बाई ए, हम इस ए डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ए सी इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए जो था वही है ओ ए प्लस बी सी, सिर्फ ए डी के जगह हम लिख लेंगे बी सी माइनस सी डी बाई ए, ठीक है। और अगर हम अभी ओ ए बी सी सी डी इसका अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है जो हमको पता है वो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमको बेसिक ये वाला इक्वेशन निकलेगा ए इक्वल टू हाफ इंटू बी प्लस यू और ये भी माइनस यू बाई ए, और हम इसका वैल्यू हमको पता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये आ गया ना तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि
जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ठीक है। मतलब nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। nth सेकेंड मतलब मान लो अगर हमको दिया है 15th सेकेंड में, ठीक है। 15th सेकेंड का मतलब ये नहीं कि 15 सेकेंड में कितना हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसका मतलब ये है कि 14 सेकेंड में कितना था और 15 सेकेंड में कितना हो रहा है। इस 14 सेकेंड से 15 सेकेंड इसी बीच कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो है 15th सेकेंड में डिस्टेंस, ठीक है। सो इसका मतलब ये, अगर यहाँ पर nth डिस्टेंस का मतलब क्या है कि n-1 डिस्टेंस n-1 सेकेंड में कितना कहाँ तक था और n सेकेंड में वो कहाँ तक ट्रैवल किया है, और इन दोनों की डिफरेंस जो हो जाएगा वो बन जाएगा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फिर आओ समझते हैं फिर। सो एसेंथ जो है डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस का मतलब पता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पुट किया, ये n-1 है, ये जो पॉइंट है वो n-1 सेकेंड है और ये जो है n सेकेंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना सेकेंड की अंतर है, 1 सेकेंड के अंतर है, पता है, ठीक है। और यहाँ पर n-1 सेकेंड में ये जो पॉइंट है ये उसका रेस्पेक्टिव वेलोसिटी है और ये जो है n सेकेंड का रेस्पेक्टिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं पहले तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCDE। हम दो चीज़ में उसको बांट के ये निकाल सकते हैं। पहले तो एक तो रेक्टेंगल, एक तो एरिया। तो पहले हम निकालते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वही है कि मतलब ये साइड इंटू दिस साइड, this side into this side will be the area of this rectangle. So this side will be Bn-1, so Bn-1, and this side means OD minus OE will be ED. So OD मतलब n और OE मतलब n-1, so n minus n-1, already this one will be 1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर एक ही सेकेंड है, ठीक है। और ये Bn-1 क्या है, वेलोसिटी एट n-1 सेकेंड, ठीक है। और Bn क्या है, वेलोसिटी एट n सेकेंड, ठीक है। तो फिर आओ चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। सो ये वाला फिगर को थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, क्योंकि आगे इसका मतलब डेरिवेशन में काम बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर अब अगर हम इसके वैल्यू जो है इसके वैल्यू जो अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, देखो भी n-1 मतलब ये n-1 सिर्फ एक टाइम डिनोट करता है, ठीक है। तो भी हमको क्या हम लोग क्या पाए थे इसका वैल्यू, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पर t के जगह n-1 है, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं v मतलब u प्लस a n-1, v प्लस जैसे कि ये जो है u प्लस a, t की जगह लिखेंगे n-1, ठीक है। और ये तो जो था ये बिल्कुल कट के 1 सेकेंड हो जाएगा और ये बन गया u प्लस a n-1, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCF। इसका ट्राइंगल तो मतलब हाफ इंटू दिस वन और दिस वन इज Bn minus Bn-1 and this one is your 1 second, सो जैसा कहा वही हाफ इंटू CF इंटू BF। CF के जगह हम डाल सकते हैं CD माइनस FD, ठीक है। और जो है ये BF जो है इसका वैल्यू है ED, तो हम इसको पुट कर सकते हैं। तो थोड़ा पॉज करके आप वीडियो को जो है ग्राफ को थोड़ा देख सकते हो, मतलब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो CD माइनस FD, ये ED जो है बन गया OD माइनस OE, ED जो है यहाँ पर देखो ED जो है ED ये बन गया OD माइनस OE, ठीक है। ये बन जाता है। फिर अगर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये Bn बन गया, ये Bn-1 बन गया, और ये उसका वैल्यू जो है 1 सेकेंड बनेगा, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड हो जाएगा। फिर ये हाफ इंटू ये Bn का मतलब मैंने क्या बोला था, n मतलब सिर्फ टाइम है, n-1 भी एक टाइम है, लेकिन v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी है, u प्लस ए, यहाँ पर टाइम कितना है n, सो यहाँ पर n, ठीक है। अब माइनस Bn-1 कितना होगा, वही u प्लस ए टी की जगह कितना है n-1, सो n-1, और ये तो बन जाएगा आपका 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस जो है माइनस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया। सो यहाँ पर ये बाकी सब कट जाते हैं
ए बचता है, तो टोटल हमको जो रिजल्ट मिलता है वो है a/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ए nth निकालेंगे, ये दोनों का एरिया का जो है एडिशन होगा। पहला एरिया हमको मिला था कि u प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और ये मिल गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो दोनों को मिला देंगे तो फिर u प्लस a/2, अगर a/2 हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन प्लस वन, और ये जो 2 है और अंदर की चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस वन। सब कुल मिला के हमको मिला एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस वन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो है एस nth मतलब n माइनस वन सेकेंड में कहाँ था और nth सेकेंड में कहाँ है, ये दोनों की जो डिस्टेंस की डिफरेंस है, ये है एसेंथ डिस्टेंस और एसेंथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो हमको इस हिसाब से जो है 4 फेमस इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हमको मिल चुका है, जो है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, एंड एस nth डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a/2 इंटू 2n माइनस वन। ठीक है, सो चलो अभी पढ़ लेते हैं फ्री फॉल वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब मान लो यहाँ पर 3 खंबे हैं, ठीक है, 3 खंबे हैं और एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट को हम एक वेलोसिटी v के ऊपर फेंकेंगे, फिर वो एक गिरेगा, एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, और एक को हम सिंपली छोड़ देते हैं एक हाइट से, वो भी एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा, और एक को हम वेलोसिटी v के साथ नीचे फेंकेंगे और फिर कुछ देर बाद वो भी एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा। और इन तीनों की जो है एक्सेलरेशन अगर हम स्टडी करेंगे, ये तीनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। कैसे, अगर हम इसको वेलोसिटी वी टी डायग्राम को अगर हम स्टडी करें तो इसमें क्या होता है कि जो कर्व होगा ये तीनों के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और इनका जो है वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे। सो स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सेलरेशन सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था कि जो कर्व होगा उसका जो स्लोप है वो क्या दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिखाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिवली नहीं मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव स्लोप मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर ऐसा कर्व होता तो यहाँ पर स्लोप जो है पॉजिटिव होता, लेकिन ये बड़ा जो है ये एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, टी एक्स के साथ ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल टैन थीटा के लिए जो निकालेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये वाला हमारा जो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ से पाएंगे वो है नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ से दो ही चीज़ हमको मिला है, वो है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दिस बॉडीज आर कांस्टेंट। यहाँ पर जैसे कि आप ऊपर फेंको बस सिंपली गिरा दो, या कोई भी वेलोसिटी v के साथ आप छोड़ो, एक सर्टन टाइम के बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में गिरेगा, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है a इज इक्वल टू जी इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात और है कि ये जो चीज़ें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता कहाँ से, पहले तो हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो यार इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 2 क्या मिला था हमको कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यहाँ पर जो है जो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मतलब उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। सो इस हिसाब से एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब ऊपर जाता तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव के हिसाब से तो लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स निकालना है इन केस ऑफ फ्री फॉल, सिंपली हम क्या करेंगे, ए के जगह माइनस जी पुट कर लेंगे, ए के जगह माइनस जी पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 इक्वेशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपली यहाँ पर ए के जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस जी, तो क्या बन जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ए इक्वल टू यहाँ पर ए के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस जी, तो क्या बन जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नंबर 3 इक्वेशन देखो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। हाँ, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए के जगह हम पुट करेंगे माइनस जी, तो क्या बन जाएगा माइनस 2 जी एस। ठीक है,
और नंबर 4th इक्वेशन है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू एन माइनस वन। यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करेंगे माइनस जी, तो क्या बन जाएगा एस nth इज इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। If you really like the video, then just share it, subscribe it, and if you think that anything has been left unexplained, or if you have any query or doubt, then you can just write it down in the comment section. And thank you so much for watching, and thanks a lot.